वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है ये तो आप समझ चुके हैं। इसका विरोध क्यों हो रहा है और करने वाले कौन हैं ये भी आप देख चुके हैं। जिन लोगों को हम अब तक अपना मान बैठे थे उन्हीं लोगों ने हमारे विरोध में, हमारे हक अधिकार के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद किया और हमें दिखा दिया कि वो लोग कभी हमारे अपने थे ही नहीं। उनके पीछे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके पीछे झंडा लेकर चल रहे थे ये सोच के कि सामाजिक एकता बढ़ेगी। लेकिन ऐसी सामाजिक एकता किस काम की जिस सामाजिक एकता से हमारी समाज की तरक्की में एक रोड़ा बनने का काम करे। सम्मानित मंच एवं सभी सम्मानित समाजजन जो मेरठ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश से तो मैं खुद हूँ, जो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हैं वर्गीकरण के समर्थन में जो आज पदयात्रा निकाली जा रही है। विपिन भैया ने मुझे बताया, मैं 24 अक्टूबर को जैसे ही आई तो वो घर पर आए, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि बहन ये हम लोग वर्गीकरण के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं मेरठ से, तो आपको आना है। दिवाली के दिन मेरा पैर थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया। मैं निराश थी कि प्रॉमिस कर दिया है लेकिन मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि पदयात्रा है तो पैदल चलना है इसमें। लेकिन आप सभी को देखकर मेरे पैर का दर्द चला गया है, क्योंकि सालों इंतज़ार किया है हम लोगों ने इस दिन का। वर्गीकरण आज की कहानी नहीं है, 20 साल लग गए इस रिज़ल्ट को आने में, इस जजमेंट को आने में। तो हम सभी मिलकर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देंगे एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में ज्ञापन सौंपेंगे कि सभी स्टेट्स में, क्योंकि अभी 3 स्टेट्स में तो ऑलरेडी ये लागू हो गया है, लेकिन हमें देश के सभी स्टेट्स में ये वर्गीकरण लागू कराना है। वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है ये तो आप समझ चुके हैं। इसका विरोध क्यों हो रहा है और करने वाले कौन हैं ये भी आप देख चुके हैं। जिन लोगों को हम अब तक अपना मान बैठे थे उन्हीं लोगों ने हमारे विरोध में, हमारे हक अधिकार के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद किया और हमें दिखा दिया कि वो लोग कभी हमारे अपने थे ही नहीं। हम उन्हें अपना मान कर उनके पीछे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके पीछे झंडा लेकर चल रहे थे ये सोच के कि सामाजिक एकता बढ़ेगी। लेकिन ऐसी सामाजिक एकता किस काम की जिस सामाजिक एकता से हमारी समाज की तरक्की में एक रोड़ा बनने का काम करे। आज पूरे देश में वाल्मीकि समाज की पॉपुलेशन, वाल्मीकि समाज बहुत जागरूक हो गया है। हम लोग बहुत मजबूत हैं। सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, हम लोग संगठित नहीं हैं। जिस दिन हम लोग संगठित हो गए हमें तरक्की के रास्ते पर चलने के और हमारी समाज की दशा और दिशा को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आप सभी से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है, आप सभी को भी गर्मी फील हो रही है, लेकिन हम लोग अभी समाज के लिए खड़े हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि हम लोग अब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स की ये पदयात्रा है दिल्ली जंतर मंतर तक। तो काफ़ी लोग रास्ते में भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो सभी के समय की कीमत समझते हुए आप सब चलिए यहाँ से, क्योंकि ये विपिन मानोटिया जी की राजनीति के लिए नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये समाज की मजबूती और समाज को सशक्त बनाने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब एवं मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप सभी चलिए और हमारी डीएससी समाज की एकता, जो लोग बोलते हैं कि डीएससी समाज ना संगठित है, ना इनके अंदर पावर है, ना इनको हक अधिकार की लड़ाई लड़ना आती है, ये तो सोया हुआ समाज है, उन लोगों को हमें जवाब देने का मौका आया है। तो आप सभी चलिए, मैं आप सभी से आग्रह निवेदन करती हूँ। मैं खुद भी आपके साथ चलूँगी 3 दिन इस पदयात्रा में, अंतर पर समापन तक मैं साथ रहूँगी। तो मैं जब इतनी दूर से आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ चलिए। थैंक यू।